देखिए दोस्तों, ये जो मटर है जो हम लगाए हुए हैं उसका जन्मिशन कितना अच्छा है। एक भी दाना खराब नहीं हुआ है और बहुत बेहतर इसका रिजल्ट है जन्मिशन का। और जैसे बहुत से किसानों का जो जन्मिशन नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, किस कारण से नहीं होता है, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आज हम अपने मटर का खेत में आए हुए हैं जो लंबा चौड़ा एरिया में लगा हुआ है। लगभग इसमें हमको 5 कुंटल बीज इसमें लगा है, 500 केजी इसमें बीज लगा है। और आप देख सकते हैं जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा है। हमको रोपने समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेबर लगा, इसलिए लगा लेबर कि जो हम डीएपी और खाद, गोबर खाद जो दिए हुए थे, तो उसको हमको ढक के हल्का मिट्टी ऊपर से दे के उसके ऊपर बीज लगवाने में थोड़ा सा समय लगा। लेकिन इस तरह रोपने से क्या होता है कि बीज खराब नहीं होता है, और आपका जो हर बीज आपके लिए मायने रखता है कि वो सब अगर निकले तो आपके लिए और बेहतर है। तो इसी कारण से हम थोड़ा सा मेहनत इसमें ज़्यादा करवाए हैं। काहे कि बीज अगर खराब हो जाता है पहला रोपाई में, तो फिर बाद में अगर उसमें हम अलग से ऊपर से बीज डालेंगे तो वो मटर सही नहीं होता है, वो बहुत आगे पीछे हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि उसमें घास हो जाता है खेत में, और अब घास मटर में घास दवा जो है वो आप ऐसे दे नहीं सकते हैं, काहे कि ये बहुत नाजुक चीज़ है। कोई भी घास दवा देते हैं मटर में तो वो आपको नुकसान देगा। इसीलिए आपको फर्स्ट में ही आपको ध्यान देना है कि हम किस तरह से इसका बुआई करें जिससे कि मेरा मटर का जो जर्मिनेशन है, अंकुरित जो है, वो अच्छा हो। तो इससे आपको बहुत अच्छा आपको बेनिफिट भी होगा। ये अगति मटर है और ये देसी मटर हम लगाए हुए हैं। देसी मटर में क्या होता है कि बहुत कम समय का ये मटर होता है, और अगर इसमें हम जैसे जर्मिनेशन नहीं होता है और ऊपर से फिर अगर इसमें हम बीज डालेंगे तो बहुत ही आगे पीछे हो जाता है, वो जुट नहीं पाता है, वो समय का बहुत दूरी हो जाता है उससे। इसलिए हम रोपने समय ही थोड़ा सा मेहनत से, जैसे डीएपी खाद डालते हैं, गोबर खाद डालते हैं, तो इस सब को हल्का सा मिट्टी, जैसे ये सब खाद डालने के बाद हल्का सा मिट्टी ऊपर से दे के ऊपर से बीज डालने से क्या होता है कि जो डीएपी का जो दाना होता है, सिंचाई के बाद अगर वो पघल के सीधे आ जाता है, बीज में लटक जाता है, तो उससे बीज सड़ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मिट्टी उसमें हम दिलवाते हैं ताकि उसको डीएपी ना पकड़े बीज को, और वो सीधे अंकुरित होने में उसको आसान हो। ऐसे भी जैसे आप नीचे डीएपी दे रहे हैं, ऊपर में गोबर दे रहे हैं, उसका ऊपर अगर मिट्टी दबा कर रोप रहे हैं, तो सबसे पहला चीज, अंकुरित जब होता है तो उसका जड़ का जो स्रोत है वो सीधे नीचे जाता है। नीचे जाने से क्या होता है, वो सीधे खाद में पहुंचता है, तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि इसका लिए और भी बेहतर होता है हर फसल के लिए। जैसे आप बीन लगा रहे हैं, मटर लगा रहे हैं, तो इस सब में ये बेहतर रिजल्ट आपको देगा जर्मिनेशन में खास करके। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, ये जो मटर लगा हुआ है आज इसका मात्र 15 दिन हुआ है, और इसको हम 2 बार पटवन कर चुके हैं, और देख सकते हैं जर्मिनेशन बहुत ही अच्छा इसका है। कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है जर्मिनेशन में खास करके। और मटर में तो जर्मिनेशन ही मायने रखता है। अगर आप अगेती मटर लगा रहे हैं, जर्मिनेशन अच्छा हो गया, मौसम पकड़ गया, तो निश्चित है आपको कमाने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट अच्छा होगा अगेती मटर में। दूसरी चीज हो गया कि देखिए, एक तरह से अगर जर्मिनेशन होता है और बढ़िया जर्मिनेशन होता है, तो जैसे खेत में खरपतवार जो होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खरपतवार है सामने, उस खरपतवार को आप नियंत्रण तुरंत कर सकते हैं। काहे कि इसमें आप इसको मिट्टी चालिएगा, फिर मिट्टी इसमें चढ़ाइएगा पौधा में, तो उससे क्या है कि बहुत सारा खरपतवार तो ऐसे भी खत्म हो जाता है, आपको जो है आपका मटर को नुकसान नहीं कर पाता है। और वही अगर आगे पीछे अगर जर्मिनेशन हो तो उसको जूटने में तब तक जो खरपतवार है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है। काहे कि ऐसा नहीं है कि खरपतवार को खाद नहीं मिला है, सो जो खाद हम मटर में दिए हुए हैं वही खाद से खरपतवार जो होता है वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इसीलिए इसको समय से मिट्टी चलना बहुत ही जरूरी है। जैसे आज इसका 15 दिन हुआ है, लगभग 20 दिन में हम इसको मिट्टी चलना शुरू कर देंगे, और चलते जाएंगे, और साथ में दूसरे दिन इसको हम मिट्टी चढ़वाते भी जाएंगे। कारण कि बहुत बड़ा अगर पौधा हो जाता है तो मटर का जो पौधा है गिरने से वो दिक्कत करता है मिट्टी चढ़ाने में। और खास करके हम लोग इसको जितना है वो पावर बीडर जो होता है, जो मशीन, उसी से हम लोग इसको कोड़ा भी करते हैं और मिट्टी भी चढ़ाते हैं, तो उससे हम लोग को दिक्कत ना हो। पौधा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो जैसे हम इसे मिट्टी चालते हैं तो उसका जो पत्ती रहता है, जो उसका फला रहता है, वो पौधा को काटने लगता है। इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा हम लोग होने नहीं देते हैं, छोटा ही में इसको हम लोग कोड़ा करते हैं। क्या दोस्तों, अच्छा जर्मिनेशन के लिए सबसे पहले आपको अच्छा बीज का चुनाव करना पड़ेगा। काहे कि पहले उसको टेस्ट कर लीजिए कि वो कितना % निकल रहा है, और आप देख लिए कि हाँ इसका परसेंटेज अच्छा है अंकुरित होने का, तो आप वही बीज को लगाएं।
कहे कि आप बड़े पैमाने पर अगर लगा रहे हैं तो बिना देखे आप ऐसे भी ना लगाएं, कहे कि बीज में कभी भी आपको धोखा हो सकता है। जैसे आप 100 बीज 50 बीज आप कोई जगह डाल दे उसको मिट्टी में और उसका अंकुरित अच्छा हो गया है, तो आप उस बीज को आप बड़े पैमाने पर लगा सकते हैं, तो आप बड़ा नुकसान से बच सकते हैं। कहे कि आप टेस्ट कर लीजिएगा तो आपको उसमें भरोसा रहेगा कि हाँ, ये बीज में अंकुरित का जो क्षमता है, जर्मिनेशन का जो क्षमता है वो बहुत अच्छा है, तो आप उसको बड़े पैमाने पर खुल के लगा सकते हैं और आपका मन को संतुष्टि मिलेगा कि हाँ, ये बीज का जर्मिनेशन अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं, जैसे 5 कुंटल 10 कुंटल आप बीज लगा रहे हैं और गलती से अगर बीज खराब निकल जाए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले आप उसको टेस्ट कीजिए, उसमें कम से कम 100 बीज 50 बीज लेकर आप उसको पहले टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप बड़े पैमाने पर उसका रोपाई कीजिए, तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा। देखिए दोस्तों, दूसरा चीज हो गया है आपका पौधा मटर का कैसा तैयार हो रहा है, वो आपका खाद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाद किस तरह से डाल रहे हैं। अगर आपका खाद का मात्रा सही हो, जैसे आप DAP गोबर ये मात्रा आप सही डाले हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका जो मटर का पौधा है वो चाहे जनरल का हो या हाइब्रिड का हो, वो आपका निश्चित रूप से बेहतर पौधा तैयार होगा। और जैसा पौधा तैयार होगा, फल का क्षमता मटर में बिल्कुल उसी तरह से होता है। कहे कि आप अगर आपका पौधा तैयार नहीं है तो आपका मटर कितना फल दे सकता है, और वही जगह अगर पौधा तैयार हो जाता है, अच्छा तैयार हो जाता है, तो कम से कम एक पौधा में आपका 10 से लेके 15-16 तक एक मटर में आपका देसी मटर भी फल देता है एक पौधा में। तो इससे आपको ध्यान देना है कि आपको खाद बेहतर डालना है खेत में, ताकि आपका मटर का पौधा बढ़िया तैयार हो सके और आपको फसल बढ़िया मिले। इससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा अगेती मटर में। खास करके अगेती मटर एक ऐसा मटर है जो कि आप आगे निकालते हैं मटर को, बाजार में सबसे पहले लेके जाते हैं तो कम से कम आपको 80-90 रुपये 100 रुपये केजी आपको मिल रहा है, तो उससे बेहतर आपको कोई भी फसल पैसा नहीं दे पाएगा। काहे कि वो आपका बहुत टॉप रेट होता है बाजार का। जैसे अगर अभी का देखा जाए, अभी का जैसे कुछ किसान होता क्या है कि बहुत पहले मटर को लगा देते हैं। जैसे मटर तो लोग बाजार में ले आए और वो लोग इस बार जैसे त्योहार था, परब था, तो परब में वो लोग 400-500 रुपये केजी भी बेचे। लेकिन कितना बीज वो लोग लगाए हैं, तब जाकर वो लोग 10 केजी मटर निकाले हैं। उसको जो किसान लगाए हैं वही समझ सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। इसलिए समय को देखते हुए मटर को लगाने से आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, अभी का जो मौसम खराब थोड़ा सा हो रहा है, जो बादल बादल कर रहा है, वो लग रहा है कि बारिश होने का आशा है। तो इस परिस्थिति में थोड़ा सा गर्मी का मौसम थोड़ा सा उमस टाइप का आ गया है, तो मटर में एक चीज और ध्यान देने का जरूरत है। उसमें छोटा छोटा हरा जो कीड़ा होता है, उसका प्रकोप बहुत ज्यादा आने का चांस है। तो हर किसान भाई इस चीज को ध्यान दे कि गाभा में कहीं कीड़ा तो नहीं आ रहा है। अगर कीड़ा आ रहा है तो उसमें तुरंत दवा का स्प्रे भी करे। कहे कि दवा नहीं देने से ऊपर का जो गाभा कट जाने के बाद मटर का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाता है और वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। और दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि देखिए मेरा मटर का जो जर्मिनेशन है वो किस तरह से है, आपको दिखाते हैं। दोस्तों, मेरा मटर का जर्मिनेशन तो बहुत ही अच्छा हुआ है, और आप जो लगाए हुए हैं उसका जर्मिनेशन कैसा है वो कमेंट्स में जरूर बताएं। और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।